हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लर्निंग। तो स्टूडेंट, आपका क्लास 12th का यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड पूरी कंप्लीट हो गई थी। उसकी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए क्योंकि मैं अनसोल्ड भी करा चुकी हूँ और यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड 12th क्लास की कंप्लीट हो गई है। तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। तो अब मैं आपकी यूनिट थर्ड स्टार्ट करने से पहले आपको यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के एक्स्ट्रा नोट्स करा रही हूँ कुछ, ठीक है। मैंने मॉडल चेक किया है, कुछ नोट्स हैं या फिर कुछ क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर से लास्ट ईयर भी, या कुछ न्यू क्वेश्चन मिले हैं मुझे जो मैं आपको करा रही हूँ यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड के। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का अब हमारा जो टॉपिक है वो एक्स्ट्रा नोट्स के अंदर आएंगे जो मैं पढ़ाऊँगी। मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बनाऊँगी एक्स्ट्रा नोट्स की, वो आप चेक भी कर लेना, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, आपका एक 12th क्लास में बोर्ड में एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। लघु बीजाणु जनन को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अगर लघु बीजाणु की जनन की जगह आपका सूक्ष्म बीजाणु जनन भी लिखा आ सकता है, तो लिखना आपको यही है। ये क्वेश्चन 3 टाइप से आ सकता है बना हुआ। अगर लघु बीजाणु जनन लिखा आया है तो भी आपको यही लिखना है, यही स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, ठीक है। अगर आता है डेवलपमेंट ऑफ एंथर, एंथर का डेवलपमेंट आता है तो भी आपको यही बनाना है। और अगर सिर्फ लिखा है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो भी आपको यही थ्योरी लिख के आनी है। तो आपको जहाँ पे भी वर्ड आएगा, एंथर को बोलते हैं परागकोश, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, ठीक है। जहाँ पे भी अगर आया कि परागकोश के डेवलपमेंट की विधि बताइए या फिर कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, तो भी आपको ये लिख के आना है, लघु बीजाणु जनन में भी और सूक्ष्म बीजाणु जनन में भी, क्योंकि सूक्ष्म माने भी छोटा होता है और लघु माने भी छोटा होता है। तो आज की वीडियो हम कंप्लीट करेंगे व्हाट इज़ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के स्ट्रक्चर, ए स्ट्रक्चर, बी एंड सी और ये डी, ठीक है। तो थ्योरी है कि एंथर में पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने एंथर नहीं पढ़ा है, मैं आपको पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें मैं आपको एंथर पढ़ा चुकी हूँ। आप एक बार चेक कर लीजिए, जिससे फिर आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि अगर आपने एंथर नहीं पढ़ा है तो आपको उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है वो भी समझ नहीं आएगा। तो आप पहले एंथर पढ़ें, उसके बाद ये वीडियो देखें। तो एंथर में पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब हमारा एंथर है, जो ये वाला क्वेश्चन है आपका, इसके स्ट्रक्चर से 1 2 3 4 ये है। ये अलग से मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको एंथर का स्ट्रक्चर बना दिया है, लेकिन जो मैंने वीडियो में पढ़ाया एंथर इससे पहले वो बिल्कुल अलग है। उसमें एंथर की थ्योरी है, क्या होता है एंथर ये बताया है। लेकिन जिससे आपको ये थ्योरी ईजिली समझ आ जाए, इसलिए मैंने एंथर का स्ट्रक्चर बना दिया है नोट के लिए, या फिर रफली बना दिया है। तो एंथर में ये आपका एंथर है। एंथर के अंदर जो मैंने ये बनाए हैं, ये क्या है, पॉलन ग्रेन्स। ये पूरा स्ट्रक्चर एंथर है, ओके। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन जो बन रहे हैं, इस प्रोसेस को ही क्या बोल रहे हैं हम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अगर आपसे कोई 1 मार्क से पूछे कि वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, तो एंथर के अंदर या फिर परागकोश के अंदर परागकण, पॉलन ग्रेन को हिंदी में बोलते हैं परागकण। तो परागकोश के अंदर परागकण बनने की क्रिया ही क्या कहला रही है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। एंथर में 2 लोब होते हैं जो आपस में कनेक्टिव टिश्यूज़ द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। जो हमारा एंथर है वो 2 लोब, मतलब एक लोब देखो ऊपर वाला हो गया, एक नीचे वाला हो गया। अगर मैं यहाँ से बीच में कट कर दूँ तो एक पार्ट ऊपर वाला हो गया, एक पार्ट नीचे वाला हो गया, इस शेप में। जैसी शेप ये बन रही है, अगर मैं इसे कट करूँ, यहाँ से मैं डैश करके कट कर दिया मैंने, समझ लो। तो एक शेप ऐसे आ गई सेम ऐसे, और एक नीचे वाला पार्ट सेम ऐसा आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंथर 2 लोब, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, 2 लोब्स में बटा होता है, जो आपस में कनेक्टिव टिश्यूज़ द्वारा जुड़े रहते हैं। जो ये आपस में जुड़ रहे हैं, इनका जोड़ है यहाँ पे, ये जुड़ रहे हैं, ये किसके द्वारा जुड़ रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ के द्वारा जुड़े रहते हैं। एंथर के ईच लोब, ईच मतलब प्रत्येक, तो एंथर के ईच लोब में 2 चैम्बर्स होते हैं। जो हमारा एंथर है इसमें 2 चैम्बर हो गए, एक ऊपर वाला ये हो गया, इस डॉट लाइन से ऊपर वाला, एक डॉट लाइन से नीचे वाला। कितने चैम्बर हो गए, 2 चैम्बर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद लिखा है जिन्हें पॉलन सैक या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं,
ठीक। जो हमारे ये सैक है, इस पार्ट को 2 लोब्स बट गया है, ऊपर वाले को भी माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे, नीचे वाले को भी माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे, या फिर पॉलन सैक। देखो, अगर आप माइक्रोजेनेसिस से रिलेट करके पढ़ रहे हैं तो आपको कहना पड़ेगा माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर आप पॉलन ग्रेन से रिलेट करके पढ़ रहे हैं तो आपको कहना पड़ेगा पॉलन सैक। तो आप ज़्यादातर ये याद रखें, वैसे याद आपको दोनों रखने हैं कि जहाँ पर पॉलन ग्रेन रह रहे हैं, पॉलन ग्रेन का घर कहाँ है, पॉलन सैक में। यहाँ पे मैं छोटा सा रफली नोट डाल रही हूँ, ये दोनों आपको नहीं बनाना है, मेन थ्योरी ये है एंड स्ट्रक्चर ये है। ओके, तो जहाँ हमारे पॉलन ग्रेन रह रहे हैं, ये समझ लो पॉलन ग्रेन का घर कहाँ है, पॉलन सैक में। ठीक, पॉलन ग्रेन कहाँ रह रहे हैं या फिर कहाँ बैठे हुए हैं, पॉलन सैक में। इसे ही पॉलन सैक को ही हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, और इसी को बोल रहे हैं पॉलन सैक, किसको, जहाँ पे हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं। ठीक, उसके बाद है, इस प्रकार दोनों लोब एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम बनाते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब पॉलन सैक। तो इस प्रकार जो दोनों लोब हैं, अब एक लोब में 2 चैम्बर हैं, ऊपर के 2 पार्ट्स हो गए, नीचे के 2 पार्ट्स हो गए, टोटल कितने हो गए, 2 चैम्बर थे, ऊपर 2 पार्ट हुए, नीचे 2 पार्ट हुए, तो 2 और 2 4। तो क्या बना रहे हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर पॉलन सैक। ठीक, समझ गए। उसके बाद है, इसके अपोजिट ऐसे एंथर जिनमें केवल एक ही लोब पाया जाता है, ये अंडरलाइन करेंगे। अब तक जो हमने पढ़ा उसमें 2 लोब्स पाए जा रहे थे, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो हमारा जिसमें एक ही लोब पाया जा रहा है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, किसी किसी में एक ही लोब पाया जा रहा है, तो उसे क्या बोल रहे हैं, उन्हें मोनोथीशियस कहते हैं। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब होता है 1। ठीक है, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा ऐसे पढ़े होंगे आपने। तो मोनो का मीन्स क्या होता है, 1। तो एक लोब पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मोनोथीशियस कहते हैं। यंग स्टेज में, मतलब जब हमारा एंथर बड़ा हो रहा है, यंग स्टेज में आ गया है, तो एपिडर्मिस एक घिरा हुआ ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसे होमोजीनस मास कहते हैं। अब एपिडर्मिस क्या होता है, किसी भी सेल की, कोई भी सेल है, मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, जो सेल की सबसे आउटर लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर होती है, उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। याद रखेंगे, सबसे आउटर सेल का नाम होता है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस का जो ग्रुप है, बहुत सारी एपिडर्मिस है, एक एपिडर्मिस, दूसरी, फिर तीसरी, तो इन एपिडर्मिस के ग्रुप को क्या बोल रहे हैं हम, होमोजीनस मास। होमोजीनस मास बोल रहे हैं किसे, एपिडर्मिस के ग्रुप को। जब बहुत सारी लेयर्स एपिडर्मिस की हो गई, ग्रुप बना लिया उन्होंने, तो हम उसे बोल रहे हैं होमोजीनस मास। ठीक है, एंथर के दोनों ओर एपिडर्मिस और हाइपोडर्मल सेल होती हैं। एपिडर्मिस सेल, उसके नीचे हाइपोडर्मल, दोनों ओर एपिडर्मिस है, इसमें हाइपोडर्मल सेल भी होती है। और एपिडर्मिस और हाइपोडर्मल सेल, इन दोनों, एक एपिडर्मिस एक हाइपोडर्मल, इन दोनों को ही क्या बोल रहे हैं हम, आर्चिस्पोरियल सेल। ठीक है, आर्चिस्पोरियल सेल कहते हैं। अब जो आर्चिस्पोरियल सेल है, इन्हें भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है, एक प्राइमरी पेरिएंटल सेल, एक प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल। प्राइमरी पेरिएंटल सेल एंड प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल। तो इनके फंक्शन क्या होते हैं, देखो, जो प्राइमरी पेरिएंटल सेल है, ये सेल लगातार डिवीज़न करती है। आप याद रखेंगे, जो पेरिएंटल सेल है वो क्या है, लगातार बिना रुके डिवीज़न करती है। एंथर जिन स्थानों पर फूटना होता है, हमारा जो एंथर है वो जिस भी स्थान से फूटना होता है उस स्थानों पर इंटाइन रह जाती है। अब आप सपोज करो कोई सेल है, ठीक है, कोई जैसे ये है, ये सेल है, इसके अंदर कुछ है, ठीक है, जब ये फटेगी तो बाहर वाली लेयर तो फटेगी, अंदर तो जो चीज़ है वो सेफ ही रहेगी ना। तो बाहर की जो एपिडर्मिस है वो फट गई, लेकिन जो अंदर लेयर थी वो वाली सेफ रही। तो जो सेफ रहती है उसे हम बोलते हैं इंटाइन। ये आप याद रखेंगे। ऐसे समझ लीजिए, जैसे कोई सेल है, ये 2 सेल्स की लेयर्स हैं, जब सेल फटी, ये एंथर समझ लो, इसकी लेयर जब फटी तो ये बाहर वाली बस फट गई। ठीक है, तो जो बाहर वाली फटी वो तो ही फट गई, लेकिन जो अंदर है वो सुरक्षित रही। जो सुरक्षित है उसे क्या बोल रहे हैं हम, इंटाइन। ये 2 टाइप्स की होती हैं, बाहर वाली को बोलते हैं एक्साइन और अंदर वाली को बोलते हैं इंटाइन। ठीक है,
तो एक्साइन तो फट गई, लेकिन जो इंटाइन थी जो बची रही उसे बोल रहे हैं हम इंटाइन। रह जाती है यह स्थान स्टोमियम कहलाता है। जो इंटाइन वाला स्पेस है वो क्या कहलाता है? स्टोमियम कहलाता है। तो पेरिएंटल क्या करती है? बिना डिवीज़न करती रहती है लगातार, ठीक है। और जहाँ से एंथर फट रहा है वो उसके बाद क्या होता है? जो स्थान रह जाता है वो कहलाता है इंटाइन, और यही स्थान हमारा स्टोमियम कहलाता है। यहाँ पे हम इसे एंथर से रिलेट करके हम इसे स्टोमियम बोलेंगे, इंटाइन नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल। ये डिवीज़न द्वारा माइक्रोस्पोरोजीनस पेरेंट सेल और मदर सेल्स, जो हमारी प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल है, ये डिवीज़न द्वारा एक तो माइक्रोस्पोरोजीनस बना रही है, पेरेंट सेल बना रही है और मदर सेल्स बना रही है। जो मियोसिस डिवीज़न द्वारा, ये डिवीज़न लिखा है शॉर्ट में मैंने, जो मियोसिस डिवीज़न द्वारा 4 माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है याद करना। अगर आपसे टीचर पूछने लगे कि जब हमारा माइक्रोस्पोरोजीनस है वो क्या कर रहा है? डिवीज़न कर रहा है, तो कितनी सेल बन रही हैं? 4। यहाँ पे 8 4 कुछ नहीं आएगा, बस 4 ही आना चाहिए। याद रखना है 4 माइक्रोस्पोर्स बनाती है, ठीक है। तो ये था आपका डेवलपमेंट ऑफ एंथर या फिर माइक्रोस्पोरोजीनस की पूरी प्रोसेस। अब मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर समझा देती हूँ कि इन स्ट्रक्चर में क्या है, ठीक है। उसके बाद थ्योरी का एक बार रिवीजन करा दूंगी। तो ये आपका डेवलपमेंट ऑफ एंथर का स्ट्रक्चर है। ए स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है? ये हमारी सेल है, या फिर ये कहो कि जो ऊपर वाला लोब है इसे मैंने उठा के ऐसे रख दिया है एंथर के ऊपर वाले पार्ट को। ये इस टाइप से है ना, तो इतना पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट मैंने उठाया और यहाँ रख दिया, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में मैंने बताया था सबसे आउटर लेयर या सबसे बाहर की लेयर वो क्या कहला रही है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर देखो ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग ऐसी होती है, ऐसी तो होती है, ठीक है। तो ये बेंजीन रिंग बनी हुई है। इन बेंजीन रिंग को क्या बोल रहे हैं? पूरे में फिल है, इन्हें बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होती हैं? ये लगातार डिवीज़न करती हैं। आप ये समझ लो कि मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो रेस्ट करती ही नहीं है, बस डिवीज़न करती जाती है मेरिस्टेमेटिक सेल। तो फर्स्ट ए डायग्राम में क्या देखा हमने कि ये हमारा एंथर का लोब है जिसमें एपिडर्मिस सबसे आउटर लेयर है, और अंदर क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होते हैं? जो लगातार डिवीज़न करती रहती हैं सेल्स और बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती। इसके बाद बी पार्ट में क्या चेंज आया? बी पार्ट में हमारी सेल सेम रही, ठीक है। इन सेल में आर्चिस्पोरियल सेल, मैंने अभी आपको थ्योरी में बताया था। आर्चिस्पोरियल सेल किसे कह रहे हैं? जब एपिडर्मिस और हाइपोडर्मल सेल इन दोनों को मिक्स करके क्या बन रहा है? आर्चिस्पोरियल सेल, या फिर इन दोनों को ही क्या बोल रहे हैं हम? आर्चिस्पोरियल सेल, ठीक है। तो इस डायग्राम में आपको 4 कोनों पर 1 2 3 4 जो मैंने ब्लू डॉट करे हैं आर्चिस्पोरियल सेल है। इसके अंदर एक न्यू पार्ट डेवलप हुआ है, प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड्स। प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड्स, ठीक है। ये आपको अलग दिखाना है, अलग पेन से। देखो एग्ज़ाम में मैं तो मार्कर से बनाया ब्लैक ब्लू, लेकिन आपको एग्ज़ाम में लेयर अलग कलर की बना के आनी है। बेंजीन रिंग अलग पेन से बनाओगे, और जो अंदर की न्यू चीज़ डेवलप हो रही है, जैसे यहाँ प्रोकैम्बियल नहीं था, यहाँ प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड डेवलप हुआ, तो इसको अलग कलर से आप दिखा कर आएंगे एग्ज़ाम में। बी स्ट्रक्चर ये था। फिर आता है सी स्ट्रक्चर। सी स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इस सेल की शेप थोड़ी हार्ट जैसी हो जाती है, ठीक है। इस टाइप से इसकी शेप हो जाती है। इसमें क्या हुआ? आउटर लेयर तो एपिडर्मिस रही, और ये प्राइमरी पेरिएंटल सेल, सेकेंडरी पेरिएंटल सेल। अब देखो याद रखेंगे, जब हमारी बेंजीन रिंग है इसमें जो ऊपर वाली चीज़ें होंगी वो सब प्राइमरी, ऊपर प्राइमरी देन सेकेंडरी फिर टर्शरी, लेकिन यहाँ टर्शरी का कोई रोल नहीं है, इसलिए जो ऊपर वाली सेल है उसे मैंने लिखा है प्राइमरी पेरिएंटल सेल। यहाँ 1 डिग्री, इसे डिग्री नहीं, ये प्राइमरी के लिए शो करते हैं, प्राइमरी के लिए ऐसे और सेकेंडरी के लिए ऐसे, ठीक है। तो ऊपर वाली प्राइमरी पेरिएंटल सेल और नीचे वाली सेकेंडरी पेरिएंटल सेल, ओके। प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड उसमें भी था, इसमें भी था, पर इसमें 2 चीज़ें न्यू आई हैं, प्राइमरी पेरिएंटल सेल और सेकेंडरी पेरिएंटल सेल। स्ट्रक्चर नंबर डी, ठीक है, ये है स्ट्रक्चर नंबर डी आपका। इसमें क्या हुआ है? इसकी शेप बिल्कुल चेंज हो गई, और इसकी शेप ये आपको लग रही होगी टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन आपको एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसे ही बना के आनी है, सेम टू सेम। इसमें क्या हो रहा है? हमारा कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स, 4 कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं, 1
2 3 4 चारों कोनों पर आपको कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स बना के आने हैं। और जो ये बेंजीन रिंग है ये आपको पूरे में फिल करनी है। मैंने आधे में करी है, जैसे मैंने ऊपर पूरे में फिल कर रखी है, ये पूरा आपको बेंजीन रिंग से फिल करके आना है और ये कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स अलग शो करके आने हैं। ठीक, उसके बाद जो खाली स्पेस है, ये खाली स्पेस है, ये वाला भी और ये वाला भी, इस स्पेस को बोलते हैं स्टोमियम। जो मैंने अभी आपको पेरिएंटल सेल में बताया था कि जो स्थान फटता नहीं है, जो सेफ रहता है, उसे इंटाइन कह रहे हैं। अंदर वाले को, बाहर वाले को एक्साइन, बाहर वाले को एक्साइन, अंदर वाले को इंटाइन, और इस स्पेस को, इंटाइन वाले स्पेस को क्या बोलते हैं हम, स्टोमियम। तो ये था आपका डेवलपमेंट ऑफ एंथर। और इस पूरी प्रोसेस को, डेवलपमेंट ऑफ एंथर में क्या क्या हो रहा है, जो जो स्टेप चेंज हो रहे हैं या डेवलपमेंट हो रहा है, इस पूरी प्रोसेस को ही हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ये हो गया है आपका डेवलपमेंट ऑफ एंथर कंप्लीट। इसमें जो मैं एक बार थ्योरी दोबारा रिवीजन करा देती हूँ कि इसमें क्या क्या होता है, आपको कैसे याद रखना है कि एंथर जो है वो 2 लूप्स में बटा होता है। ठीक है, एक लूप में 2 चैम्बर हैं तो 2 में 4 चैम्बर हो गए। ठीक, ऊपर की थ्योरी में था, लेकिन कुछ ऐसे जहाँ पे हमारा पॉलन सैक क्या है, जो एंथर में हमारा खाली स्पेस है उसे हम पॉलन सैक कर रहे हैं, जिसमें क्या रहते हैं, पॉलन ग्रेन्स रहते हैं या फिर परागकण रहते हैं। इसके अपोजिट अगर हम देखें तो कुछ एंथर ऐसे होते हैं जिनमें केवल सिंगल लूप होता है, उन्हें क्या कहते हैं हम, मोनोथीशियस कहते हैं। जिनमें सिंगल लूप है उन्हें मोनोथीशियस कह रहे हैं। जो हमारी एपिडर्मिस है ये बहुत से लेयर ग्रुप बना लेती हैं, जिसे हम होमोजीनस कहते हैं। आपको इसमें ये वर्ड याद रखना है कि इसमें माइक्रोस्पोरोजीनस किसे कह रहे हैं, पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट को। कनेक्टिव टिश्यू द्वारा जुड़े रहते हैं। पॉलन सैक किसे कह रहे हैं, जहाँ पे पॉलन, एंथर में जहाँ पॉलन ग्रेन रहते हैं उसे पॉलन सैक कह रहे हैं। ठीक, और मोनोथीशियस किसे कहते हैं, अगर टीचर ने पूछ लिया कि मोनोथीशियस किसे कहते हैं तो आप बताना कि ऐसे एंथर जिनमें केवल एक लूप पाया जाता है उन्हें मोनोथीशियस कहते हैं। और होमोजीनस कैसे कहते हैं, होमोजीनस मास किसे कहते हैं कि मैम जब एपिडर्मिस की बहुत सारी लेयर्स ऐसे ग्रुप बना लेती हैं तो उसे हम होमोजीनस मास कहते हैं। और आर्चिस्पोरियल क्या है कि एपिडर्मिस और हाइपोडर्मल सेल को हम क्या बोल रहे हैं, आर्चिस्पोरियल सेल। तो ये हो गया है आपका डेवलपमेंट ऑफ एंथर कंप्लीट। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को मेक श्योर लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।